दोस्तों, आज के इस वीडियो में नाटो से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है सारे कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये जान लेते कि नाटो क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। नाटो की स्थापना क्यों की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया और वह सैन्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया था। तो अमेरिका ने साम्यवादी सैन्यवादी शासन को यूरोपियन देशों के लिए खतरा बताया। इसके फलस्वरूप यूरोपियन देशों ने एक ऐसा संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो कि उनकी सुरक्षा कर सके। इसीलिए नाटो संगठन बनाया गया जो कि उनकी सुरक्षा कर सके, इसीलिए नाटो संगठन बनाया गया। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। क्वेश्चन नंबर 1, नाटो के सिद्धांत के किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है? क्या पूछा है इसमें? सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 में किया गया है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य है एक या अधिक सदस्य पर आक्रमण सभी सदस्य देश पर आक्रमण माना जाता है। अगर एक देश पे आक्रमण किया है तो समझो कि जितने भी नाटो के सदस्य हैं उन पे सभी पे आक्रमण किया है। यह अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, नाटो का पूर्व रूप क्या है? इसका सही आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। देखें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक सैन्य गठबंधन है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जिसके तहत सदस्य देश बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। थर्ड क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। चौथा क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चंस हमारे पिछले कई एग्जामों में भी आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखें, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। ठीक है, मनीला की बात करेंगे तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। क्वेश्चन नंबर 5, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो आप सभी जानते हैं वर्तमान में 30 देश है, जिसमें मैसेडोनिया फरवरी 2019 में नाटो का तीसरा सदस्य देश बना है। क्वेश्चन नंबर 6, नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही आंसर है अंग्रेजी फ्रांसी। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन देखें, भारत, यूक्रेन, रूस, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यह तीनों देश नाटो के सदस्य नहीं हैं। इसमें भारत याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8,
नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर है हेडी स्टिंगर्स स्लेमर्स। यह यूनाइटेड किंगडम के थे। नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? इसका सही आंसर है जेम्स स्टोनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। यह 1 अक्टूबर 2014 में नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 10, नाटो का गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? सैन्य योगदान मतलब जो हमारी सेना शक्ति होती है, सेना आर्मी हो गई, नेवी हो गई, यह हमारी सेना शक्ति है। तो कौन सबसे ज़्यादा योगदान करता है नाटो के गठबंधन में? इसका सही आंसर है अमेरिका करता है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्चा विश्व के 70% से अधिक, जिसमें अमेरिका अकेला यूरोपियन देशों की तुलना में अधिक खर्चा करता है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो 70% खर्चा करता है सैन्य यूरोपियन देशों में। क्वेश्चन नंबर 11, नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने 1955 में कौन सी संधि की थी? यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्सर की संधि की थी। नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में देशों के गठबंधन ने 1955 में वार्सन की संधि की थी, जिसमें शामिल देश थे सोवियत संघ शामिल था, पोलैंड, पूर्व जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। वार्षिक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो में शामिल देशों का यूरोप से मुकाबला करना। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2008 में किन दो देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था? इसका सही आंसर है जॉर्जिया और यूक्रेन। यह दोनों देश नाटो में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि रूस इसका विरोध कर रहा है। देखिए 13वां क्वेश्चन, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? इसका सही आंसर है नहीं, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। यूक्रेन एक नाटो भागीदारी देश है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी नाटो से संबंधित। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देश का एक सैन्य संगठन है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें डेट भी याद रखें, 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का उद्देश्य क्या था? इसका राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। मतलब नाटो का मेन उद्देश्य यही था कि राजनीतिक और सैन्य के मध्य सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। नाटो जब बना था जब अमेरिका शामिल था। नाटो जब बना जब इसमें अमेरिका शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, बेल्जियम शामिल था,
कनाडा शामिल था, डेनमार्क शामिल था, फ्रांस शामिल था, आइसलैंड शामिल था, इटली शामिल था, लक्समबर्ग शामिल था, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। जब नाटो की स्थापना हुई थी तब 12 सदस्य थे। वर्तमान में 30 देश हैं। नॉर्थ अभी नया देश कौन सा है, यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी नया 30वां देश कौन सा नाटो में शामिल हुआ है। मैसेडोनिया जो साल 2020 में शामिल हुआ है, यह सबसे नया मेंबर है नाटो का। देखिए यह नाटो के 30 सदस्य देश है। ध्यान रखने वाली बात है, भारत इसमें शामिल नहीं है, यूक्रेन शामिल नहीं है और रूस भी शामिल नहीं है। नाटो के सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या एक से अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है। यह अनुच्छेद 5 में है। अगर पूछा जाए कि यह कौन से अनुच्छेद में है तो बताया जाएगा कि अनुच्छेद 5 में है। और इस आतंकवादी जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था तब ये लागू करा गया था 11 सितंबर 2001 को। इसमें देख लीजिए 30 सदस्य अभी शामिल है वर्तमान में। नाटो के सदस्य देश, यह सौर्य खर्चा किसका आता है, सैन्य खर्चा पूरा 70% खर्चा अमेरिका उठाता है या अमेरिका देता है यूरोपियन देशों की तुलना में। ठीक है, नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपियन देश का होना ज़रूरी शर्त है। यूरोपियन देश का सदस्य होना शर्त है। आपने पहुंच अपने बढ़ाने के लिए नाटो को कई अन्य देशों में भी संपर्क स्थापित किए हैं। ठीक है, जिसमें अल्जीरिया, मिस्र, मॉस्को, टायोनिया भी नाटो सहयोगी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है। देख लीजिए ये नाटो के समिट जो हुआ था उसकी फ़ोटो है। रूस, अब ये महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन के युद्ध का एक वीडियो इससे पहले आ चुका है हमारे चैनल पर, वह भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, उसे भी आप जाकर देखें। आने वाले एग्ज़ाम में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो देखें, रूस नहीं चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो। रूस क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो? क्योंकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कई अंतिम फैसला नहीं किया है। यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूद स्थिति के अनुसार नाटो की सेना यूक्रेन की सीमाओं पर स्थित मौजूदगी हो जाएगी। वहीं रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। यह दोनों देश पहले से सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने के सूरत में रूस हर तरफ से अपनी दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता है कि नाटो का विस्तार हो और रूस चाहता है कि 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं वह सैन्य संगठन अपने सेना और सैन्य उपकरणों को हटा ले। यदि ऐसा हुआ तो इसके दायरे नाटो के करीब आधे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।